यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 31वीं आयत से सबके लिए पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सबत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ अब दोबारा से एक हवाला दोबारा देखें। यूहन्ना 19 बाब उसके 34वीं आयत को हम देखेंगे। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फौर उससे खून और पानी बह निकला। ये वाकया मेरे अजीजों हम सब जानते हैं। ये कौन सा वाकया है? ये वो वाकया है जिस दिन मसीह यीशु ने अपने आप को क्रूस पर, सलीब पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए, कुर्बानी के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपना आप पेश किया और वो सलीब पर, क्रूस पर उसने आपके और मेरे गुनाहों को क्या किया है? उठाया है। कहें आपके और मेरे गुनाहों को उसने किस किस के गुनाहों को उठाया है? हालेलुया। हम सबों के गुनाहों को मेरे अजीजों मसीह यीशु ने उठाया है। उसने उठाया, सिर्फ उसने उठाया नहीं बल्कि उसने हमारे लिए एक ऐसी राह तैयार की। थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, आदम जब बागे अदन में अकेला घूमता था, जब आदम को बनाया गया, आदम अकेला बागे अदन में घूमता था, तो खुदा जब उसको अकेले घूमते हुए देखता था तो खुदा को अच्छा लगता था या खुदा किसी कमी को फील कर रहा था? कमी को फील कर रहा था। तो खुदा ने ही कहा, खुदा ने क्या है भाई कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। शुरू में ही, इब्तिदा में ही, जेनेसिस पैदाइश की किताब और हम दुनिया की क्रिएशन में ही हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे बाप आदम के लिए, जिसको खुदा बाप ने पहले बनाया, हालांकि उसी को ही नरो नारी क्या किया है? बनाया है, पैदा किया है। लेकिन खुदावंद ने जब देखा कि आदम अकेला अकेला घूमता है और बाकी सारे जानवरों के, परिंदों के, चरिंदों के क्या है? जोड़े हैं, ठीक है, लेकिन आदम अकेला ही बागे अदन में घूमता था, फिरता था। तो खुदावंद को ये देखकर अच्छा ना लगा और खुदावंद ने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा? इसकी मानिंद, इसके लिए क्या बनाऊंगा? की बनावांगा, की बनावांगा? मददगार, मददगार। भाइयों को पूछना चाहूंगा, मददगार अच्छा चाहिए होता है या बुरा? भैणा को पूछांगा, मददगार अच्छा चाहिए होता है या बुरा? अच्छा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई इंसान जुदा ना करे। जोड़े कहां बनते हैं? आसमान पर,
अभी मैं इस तरह के जोड़ों की बात कर रहा हूं, अभी मैं आऊंगा जो हवाला पढ़ा है हमने, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पहलू को छेदा गया। जब छेदा गया है तो उसमें से पानी और खून क्या हुआ है, बह निकला है। लेकिन मैं पहले आदम के उस जगह पर आ गया हूं जहां पर अभी दुनिया की क्रिएशन हुई है। आदम का अकेला घूमना खुदावंद को पसंद नहीं आया और खुदावंद ने कहां से दिया, उसके लिए मददगार कहां से ली? पसली कहां होती है? पहलू में। ये याद रहे, पहलू में, ठीक है? यानी कि ये पहलू, ये पहलू है, ठीक है ना? समझ आ रही? ये पहलू है आपका, इसी में से पसली बंदे थोड़ी एक पसली काट है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने आदम की एक पसली उसमें से निकाली, उसकी जगह क्या भर दिया? गोश्त भर दिया, ठीक है? तो आदम के भी पहलू से, कहां से? पहलू से, यानी कि यहां से। इसकी दो वजूहात है। एक तो दिल हमारा कहां पर होता है? बाईं तरफ, ठीक है? पंजाबी से खब्बी तरफ, ठीक है? दिल के बिल्कुल पास पहलू जो है हमारा, खुदावंद ने भी जब पहला ऑपरेट किया आदम का, पहला ऑपरेट भी पता कितने होया है? बागे अदन च। वो किन्ने कीता? तबीब आजम खुदावंद के खुदा ने, हकीमों के हकीम ने, डॉक्टरों के डॉक्टर ने, जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है कि वही बादशाहों का बादशाह और वही खुदावंदों का खुदा है, उसने आदम का ऑपरेट किया। ऑपरेट करके पसली निकाली। वो पसली जो मददगार की सूरत में, आदम के लिए मददगार की सूरत में उसके पहलू से निकाली गई है, दिल के बिल्कुल पास वाले हिस्सा से, ठीक है? समझ आ रही है तो तक? लेकिन मैं अपनी जगह पे नहीं आया। उसके बाद जब गुनाह बहुत बढ़ गया, गुनाह बहुत बढ़ गया, बहुत ही बढ़ गया। वाकया याद आता है, कोई वक्त याद आता है, कोई ना याद आता है? नूह के तूफान से पहले इतनी बदी, इतना गुनाह बढ़ गया कि खुदा इंसान को बनाकर क्या हुआ है? मलूल हुआ है। मलूल मतलब कि गमज़दा, गुड़ा है, गुस्से में आया है, कहर में आया है, शदीद खुदावंद परेशानी की हालत में आया कि मैं केड़ा काम कर छड़िया है इस बंदे नू बना के। तो खुदा ने हमारे बाप नूह को, बुजुर्ग नूह को क्या कहा है? एक हुक्म दिया कि तू एक कश्ती बना। मेरे साथ देख लेंगे हवाला, मेरे साथ ये हवाला देख ही नहीं। पैदाइश 6 बाब उसकी 15वीं आयत से पढ़ता हूं। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। तो कश्ती बनाने के लिए खुदावंद ने कहा है नूह को, क्यों? उसमें जितने भी जानवर थे, परिंदे थे, चिरंद थे, जो कुछ भी खुदावंद ने
दुनिया जब बनाई, जब जो क्रिएट किया, जो पैदा किया, जो बनाया, उन सब के जोड़ों जोड़ों को खुदावंद ने कहा कि भाई इस कश्ती में लेके आ जाओ, बाकी मैं क्या करूंगा कि पूरी दुनिया को गर्क कर दूंगा। लेकिन ऐ नूह, ऐ रास्तबाज, ऐ मर्द खुदा, खुदा के डर खौफ में रहने वाले तू, तेरी वाइफ, तेरे तीनों बेटे, तेरे तीनों बेटों की बीवियां क्या होगी? वो भी उस कश्ती में जाएंगे, क्योंकि मैंने रोए जमीन पर जब निगाह की तो सिवाय तेरे और तेरे घराने के किसी को भी मैंने इस हालत में नहीं पाया कि उनको छोड़ दिया जाए, बल्कि उनको क्या कर दिया जाए? गरक कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। तो खुदावंद ने कश्ती बनाने का जब कहा तो खास तौर पे खुदावंद ने उसका जो दरवाजा, जो कश्ती का दरवाजा था, वो कहाँ रखने के लिए कहा है? पहलू में। पहलू किथे? पहलू पर हूं मैं। कश्ती, ये अगर कश्ती है तो पहलू इसका बनता है यहाँ, ठीक है, सेंटर के, ये हमारे सेंटर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया। तो यहाँ पर खुदावंद ने कहा है कि भाई आपने क्या करना है? दरवाजा रखना है। उसी दरवाजे में से नूह और उसका घराना, जब तूफान आ गया, सब कुछ हो गया, सब तबाह बर्बाद हो गए, तो उसी दरवाजा में से जब वो अंदर गए, खुदावंद पहले से मौजूद है। खुदावंद ने कहा कि तुम आओ। खुदावंद पहले से उस कश्ती के अंदर क्या है? मौजूद है। और कश्ती में जब वो आ गए हैं, जब वो कश्ती में आ गए हैं, तो वो घराना भी बच गया और जितने जानवर, चरिंद परिंद, जो कुछ भी था, वो सब भी बच गए। और खुदावंद ने उसी पहलू वाले दरवाजे से, खुदावंद ने कहा था कि यहीं से बाहर आना है। कहां से बाहर आना है? उसी दरवाजे से। मैं किसके ऊपर हूं? पहलू पे। तो कश्ती का जो दरवाजा था वो भी कहां रखा गया था? फिर पढ़ता हूं, 16वीं आयत, पैदाइश 6 बाब उसकी 16वीं आयत। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना, उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। आदम उसी कश्ती में जब वो पहुंच गया तो उसने जिंदगी को क्या किया? हासिल किया। बाकी सारी दुनिया मेरे अजीजों मर खप गई, गर्क हो गए, पानी में बह गए। लेकिन नूह और उसका घराना क्यों बचे? कश्ती में तो ठीक है वो आए, ठीक है, कश्ती में तो वो आए और इसलिए बच गए। लेकिन आप और मैं, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं जितना तूफान आया, जिस तरह की बारिश हुई? लिखा है कि जमीन के सूते वो भी फूट निकले हैं, यानी कि जमीन के नीचे से भी पानी, आसमान से भी पानी, और पानी पानी हो गया। और आप क्या समझते हैं मेरे अजीजों, वो चाहे कितनी बड़ी भी कश्ती थी, क्या वो बच सकती थी? भाई पूछ रहा हूं आप लोगों से, नहीं बच सकती थी। बची क्यों? है बची क्यों? पीछे मैंने एक बात की थी, अगर वो याद है आप लोगों को तो। यस, खुदावंद उस कश्ती में इससे पहले कि नूह को, उसके घराना को वो दावत देता, उससे पहले ही खुदावंद उस कश्ती में क्या है? मौजूद है। और जहां पर खुदावंद मौजूद है वहां पर आंधियां आए, तूफान आए, जमीन के सूते फूट जाए, लेकिन कुछ भी आपका नहीं बिगड़ सकता। क्यों? इसलिए कि जिसने आपको दावत दी है, जिसने आपको बुलाया है कि आप मेरे पहलू वाले दरवाजे में आ जाओ, तो वहां पर आपके लिए मौत नहीं, बल्कि वहां आपके लिए क्या है? जिंदगी है।
आदम अकेला जब रहता था तो बेशक उसकी पसली ली है, पहलू में से पसली ली है, लेकिन उसकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए खुदावंद ने हवा की सूरत में, बीवी की सूरत में आदम को क्या दी है? जिंदगी दी है। तुझे जिंदगी का ढंग आ जाए। लेकिन हम अपनी जिंदगियां कैसे बिता रहे हैं? यीशु, अब हम आ जाते हैं उसी हवाला पर। मैं किस पर हूं? सारे बोलो, मैं कह देते हैं। पहलू समझ आया? यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 32वीं आयत को दोबारा देखते हैं। बस सिपाहियों ने आकर पहले दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फौर उससे खून और पानी बह निकला। यीशु को भी कहां से छेदा गया? पहलू कहां मैंने बताया था? दिल के पास। और ये जो खून का बह जाना, पानी का बह जाना, ये पता है किसकी तस्वीर है? बोलो को बोलन डे आवाज में नलकल की आन रही है, ऊंची आवाज से बोलो। किसकी तस्वीर है? कलीसिया की। किसकी? कलीसिया। ये क्या है? मसीह यीशु की। मसीह यीशु की क्या है कलीसिया? दुल्हन, मददगार। उसी तरह से जिस तरह से आदम के लिए उसके पहलू को छेदा गया, उसमें से एक पसली निकाली गई और आदम के लिए एक मददगार, उसकी दुल्हन, उसकी बीवी, उसकी जिंदगी, जिंदगी का ढंग, उसे क्या सिर्फ ऐसा समझो कि मैं आदम आदम करी जा रहे हो, तो बीबियां भी समझना है, ठीक है, कि आदम के ढंग, जीने का ढंग, बुढ़िया ने भी देखना है कि असी वाकई जिंदगी में आइंदा आराम देन रही वा या उन्होंने जिंदगी में बेढंगा बनाया हुआ। मेरे अजीजों, ये हम सब ने देखना है, ठीक है। यहाँ पर बहनों की सूरत में बैठी हैं, बेटियों की सूरत में बैठी हैं, ब्याही हुई हैं या जो बिल्कुल ब्याहने की उस पर हैं, रिश्ते हुए हैं या भी नहीं भी रिश्ते हुए, लेकिन एक वक्त आना है कि उनके रिश्ते होने हैं, अभी शादियाँ होनी हैं। इन सारी चीज़ों को ज़रूर अपने सामने मेरे अजीज़ों रखना है। ये जो पहलू छेदा जाना है ना, आपके लिए आप किसी के लिए मददगार की सूरत में, इसी तरह से मसीह यीशु का भी जो पहलू छेदा गया है, तो वो किस लिए छेदा गया है? उसमें से पानी और खून जो बह निकला है, वो किस चीज़ की निशानी मैंने बताया है? कलीसिया की। कलीसिया क्या है? मसीह यीशु की दुल्हन है। और दुल्हन अगर है तो क्या वो दुल्हन जिसके लिए मसीह यीशु ने अपनी पसली में नेजा खाया? बेटी गीत गा रही थी अभी। बेटी आपके वो एक बोल था इसी पहलू में पहलू छेदा गया, इसका वाला से क्या था? जो सारा लहू बह गया। किसके लिए? सारे बोलो, किसके लिए? उच्ची आवाज, किसके लिए? मेरे लिए। वाकई मेरे लिए। अब पूछना चाहूंगा, वाकई मेरे लिए है ईमान या खाली गीत ही? जिस तरह हमेशा करना, गीत ही गाई जाओ, बड़ा सोहना गीत है, हाय कितनी सोहनी लैन है, भाला छेदा गया मेरे लिए, वो जड़ा खून निकलिया, मैं कलीसिया, मैं तेरी ऐसी दुल्हन जिसको खुदावन तू लेने आ रहा है? दुआ असी जो करने आ, खुदावन तू बहुत जल्द आसमानों के आसमान से आने वाला है और अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। वो कैसी दुल्हन को लेने आने वाला है?
ना रास्ता, ना रास्ता। चलो ये शुक्र है हमें ये पता है ना रास्ता क्या है और अरास्ता क्या है। ठीक है, हमने देखना है कि अगर हम मसीह यस्सु की दुल्हन है तो क्या हम वाकई ही आरास्ता है? कोई दाग, कोई झुर्री, कोई ऐब, कोई गुनाह, कोई ऐसी चीज तो नहीं। मसीह यस्सु मेरे अजीजों, जब इस तरह का कोई भी ऐब हमारी जिंदगी में होगा ना, चाहे कोई झुर्री है, नाराजगी है, टेढ़ापन है, या किसी भी तरह से आप उसके क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं सारा, ये कैसी उसकी दुल्हन हो जो अपने आप को संवारती हो, किस तरह संवारना है उसे। मैं एक मैसेज में पीछे भी ये बात कर चुका हूं। मैंने जो दुल्हन बनी है, ठीक है, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, उनको पता है दुल्हन होना कैसा होता है। सारी दुनिया उस दिन एक तरफ, लेकिन दुल्हन और दूल्हा जो है ना वो एक तरफ ही होते हैं। ठीक है, उनका एक स्पेशल डे होता है भाई, और उन्होंने स्पेशल लगना भी होता है। कैसा स्पेशल लगना भी होता है। और आजकल तो कुछ बहुत स्पेशल दौर चल गया है, तो मेरे ख्याल से बाकी कम्मा च घट टाइम लगता है, तो स्पेशल बनने में पता क्यों इतना टाइम लग जाता है। हाँ, ते वो सारिया कमियां जड़ियां ने ना अज दी दुल्हन टाइम बहुता क्यों लग रहा है? इसका मतलब ये है कि फिर कमियां हैं, झुर्रियां हैं, जिसको हम दुनियावी तौर पे छुपाने के लिए बहुत ही टाइम ला देनिया वहां। माफी चाहता हूं, बात को समझने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। हम अगर उस दिन दुल्हन जब बन रही है, दुनियावी दुल्हन बन रही है, और हम इतना टाइम ले रही है, तो ये सोचे कि मसीह यस्सु जो आने वाला है उसके लिए हमारी कैसी तैयारी हो रही है। क्या उस तैयारी में हम बेदार हैं? हम अपनी झुर्रियों पर निगाह करके कलाम में से तरबियत को पाके क्या अपने उन ऐबों से बच रहे हैं जिसके लिए मसीह यस्सु ने आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सबों के लिए अपना पहलू छिदवाया है। और खून और पानी बह निकला है। कलीसिया का आगाज क्रूस पर, सलीब पर मसीह यस्सु के भाला लगने पर ही हो गया था। और जो इस भाले पर, इस छेदे जाने पर, इस लहू पर, इस पानी पर निगाह करता है, तो जिस तरह से नूह कश्ती के अंदर आ गया, उस दरवाजा में अंदर दाखिल हो गया, तो उसने क्या पाई? जिंदगी पाई। इसी तरह से जब हम इस भाले पर निगाह करते हैं, जो क्रूस पर, सलीब पर मसीह यस्सु के पहलू को छेदा गया है, और वहां से पानी और खून बह निकला है, यानी कि कलीसिया का आगाज, कलीसिया का आगाज होगा ही उस वक्त मेरे अजीजों, जब हम उसकी क्रूस पर, उसके हाथों पैरों में कील ठुकवाने पर, उसके कांटों के ताज जो उसने हमारे लिए पहना, जब हम उसकी दाढ़ी जो उसने हमारे लिए निचवाई, उसने जो आपके लिए और मेरे लिए अपने मुंह पे थुकवाया, इतना तशद्दुद हुआ। मरने के बाद भी सिपाही ने क्या किया है? क्या सिपाही ने ये अपनी मर्जी से किया था? नो, ये इस बात की निशानी है मेरे अजीजों, ऐ कलीसिया, ऐ कलीसिया, आपका आगाज क्रूस पर, सलीब पर मसीह यस्सु ने आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान होके उसने उस दरवाजे को खोल दिया जिसमें अब हम एंटर होते हैं, यानी कि उसका पहलू छेदा जाना इस बात की निशानी थी। ये वो दरवाजा है जिसमें अब कलीसिया एंटर होती है और उसमें जाके हमेशा की जिंदगी को पाती है। हालेलुया। ये बंदोबस्त आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सबों के लिए किसने किया है?
मसीह यस्सु ने इतना बड़ा उसका हम पर फजल हुआ है, इतना बड़ा उसका हम पर करम हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या ऐसा तो नहीं कि हम उसके उस जिस कलीसिया के लिए उसने अपनी पसली में नेजा भी भाला भाला क्या है खाया है, और पानी और खून बह निकला, ये इत्तफाकन नहीं हुआ था, या ये कोई ऐसे नहीं था, ये होना था, क्योंकि ये इस बात की निशानी थी कि अब कलीसिया का आगाज, अब कलीसिया इसमें से निकलेगी। जिस तरह से पानी पता है आपको, पानी जब बहता है तो पानी अपना रास्ता बनाता जाता है। हालेलुया। तो मसीह यीशु के उस लहू के वसीला से और उस पानी के वसीला से कलीसियाएं वजूद में आई है, क्योंकि दरवाजा खुल गया है। और मसीह यीशु ने भी कहा कि मैं क्या हूं, मैं दरवाजा हूं। जो कोई भी बाप के पास जाना चाहता है, किथे जाना चाहता है? बाप के पास जाना चाहता है, आसमान की बादशाही में जाना चाहता है, जन्नत फिरदौस में जाना चाहता है, उसको मेरे अंदर पहले, यानी कि मेरा ये जो दरवाजा है इसके अंदर पहले मेरे अंदर आना पड़ेगा। यानी कि नूह वाली कश्ती ओदे अंदर आना पेगा पहला। और जेड़ा दरवाजा मैं दसिया ना उतों ही आना है। खिड़कियां भी खुदावंद ने बनवाइया सर, क्या पढ़ा था हमने? खिड़कियों का भी जिक्र था, रोशनदान। लेकिन अंदर आने जाने का खुदावंद ने कहा था भाई पहलू में एक क्या रखना, दरवाजा रखना। इसी तरह से मसीह यीशु भी हमारा वो दरवाजा है जिसमें से हम एंटर होके हमेशा की जिंदगी को, खुदा बाप की बादशाही में जाना, ये कैसी लाइफ है? इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। लेकिन मेरे अजीजों, हम आज कैसी जिंदगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं सच बताऊं ना तो ये अब सिर्फ सरमन्स हमारे लिए रह गए हैं, या हमारे लिए ये वर्सेस अब सिर्फ वर्सेस को कोट करना ही रह गया है। हमें मेरे अजीजों निगाह करनी होगी हर किसी को। सबसे पहले मैं खुद अपने आप को देखूं, क्या उसके उस भाले पर मेरी निगाह है जो सिपाही ने उसके पहलू में मारा, उसके पहलू को छेद दिया, उसने जितना तशद्दुद सहा, क्या उसके उस लहू की जो हमारे लिए कितना जबरदस्त उसका लहू है। वो गीत गा रहे थे, खौफ ना खा ना घबरा, उसके आखिरी अंतरे में क्या था? अपने गुनाहों को ना तो छुपा। अपने गुनाहों को मेरे अजीजों हमें तर्क करना होगा और खुदावंद के पास आना होगा। वो हमसे प्यार, ये उसके प्यार की हद थी। क्या थी? हद हो गई। क्या हो गई? हद हो गई। उसकी मोहब्बत की हद हो गई कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और हम हैं कि हम उसके लहू की बेकदरी करते हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपने कामों, अपनी सोचों। ख्वाबों आप किसी के हस्बैंड हैं, या आप किसी की वाइफ है, या आप किसी के बच्चे हैं, या आपका किसी भी तरह से कोई रिलेशन है, या कलीसियाई तौर पर हम अगर कलीसिया में हैं तो हम किस तरह से हैं। खुदावंद ये सारे रिश्तों में अगर हमें जोड़ता है तो क्या हम उसके लहू की उस तौर पे कदर कर रहे हैं? उसने अपने लहू की कुदरत से मेरे अजीजों हमें मोल लिया है। कितनों को मोल लिया है? हम सबों को मोल लिया है। वक्त बहुत कम है मेरे, जितना कम मैं देख रहा हूं खुदा के खादम हैं
बहुत सारी चीज़ें पहुंचती हैं, देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं। जैसे जैसे वक्त खुदावंत के आने का करीब आ रहा है ना, उतना ही इब्लीस ने भी अपना जोर क्या है, इब्लीस ने अपना जोर कट कर देता है। यीशु आने वाला भी पहले भज जाओ, ऐसा इब्लीस हुण जिवें जिवें यीशु दे आन दा वक्त नेड़े आन रहा है ते इब्लीस पिछे होई जा रहा है, या इब्लीस और अगे वध के और बड़े बड़े काम करता पाया, अगे वध रहा है, अगे वध रहा है, ऐ सानू पता है। लेकिन की अगर अगे वध रहा है तो यीशु ने सानू इख्तियार दिता है, पता है यीशु ने हर एक को इख्तियार दिया है, हुआ वो खादम है, हुआ वो कोई भी है जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है। क्या रखता है? ईमान रखता है, उसको यीशु ने अपना इख्तियार दिया है। इख्तियार क्या दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं के सरों को कुछ लो और इब्लीस की सारी नापाक कुदरत पर क्या हो, गालिब हो। और कलाम में ये भी लिखा है कि अगर तुम इब्लीस का मुकाबला, किसका मुकाबला करोगे? और नहीं भाई इब्लीस का मुकाबला सी कैंज कर सकते हैं, वो तो बहुत ही डाढ़ा है, वो तो सामने नहीं आता, पता नहीं कितों वाड़ी आंदा है, इत्थे भी वाड़ी आंदा है, इत्थे भी वाड़ी आंदा है, जुबान के अंदर भी वाड़ी आंदा है, जहन च भी वाड़ी आंदा है। वो तो भाई जिथे उन्हें जगह मिलती उत्थे वाड़ी आंदा है, वो जिथे जगह उन्हें मिल नहीं जाती, जिथे जगह उन्हें नहीं। कलाम क्या कहता है? इब्लीस दबका बैठा है, किथे बैठा है? चौखट दरवाजा पे दबका बैठा है। वो दबका बैठा है और किसका मुश्ताक है? किदा बे किदा मुश्ताक है? साडा। वो बोलो मुश्ताक तो है वे ना, ठीक है ना। हूँ साढ़े से डिपेंड करता है, असी उन्होंने इजाजत दे रहे दे रहे। मैं उसी बात के ऊपर जिसका आप लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, हम उसको दावत देते हैं। यस वेलकम कम। वो आता है, वो जब तक दबका बैठा है, इट्स मीन्स कि आप मसीह यीशु के इख्तियार को इख्तियार किए हुए उसको अपनी एड़ी के नीचे कुचल के खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। और आप इसी तरह से ही कि जैसे इब्लीस का आप मुकाबला कर रहे हैं, आपको पता है ईमानदार जितने रास्तबाज, जितने मसीह यीशु के लहू से धुले हुए, जितने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से बैप्टाइज्ड, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कहने वाले लोग, उन्होंने दी चौखटां दे उत्ते ज्यादा बैठा है। एग्री करते मेरे साथ? कितने एग्री करते हैं? छे छे हाथ चुको तक छे छे खत्म करिए। ये भी हमें पता है भाई, ये भी पता है, पता सारा ही है, तो फिर की मसला है? पता सारा ही है भाई। चौखट ते थले बैठा है, दबका बैठा है, साडा मुश्ताक है, सब कुछ सानू पता है, लेकिन फिर भी हम क्यों? मैंने कहा कि मसीह यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही उसके जल्द आने का टाइम करीब आ रहा है तो वो मसीह यीशु की उस दुल्हन को, जो मसीह यीशु के पहलू को छेद कर उस कलीसिया को, उस दुल्हन को लिया गया है और वो दुल्हन तैयार हुई है, और उसी दुल्हन की सारी तैयारी को बर्बाद करने के लिए, उस दुल्हन के सारे उस श्रृंगार को खराब करने के लिए, दुल्हन अगर तैयार हुई हो 2, 2.5, 3, 5 घंटे अगर उसने पार्लर में लगा दिए हैं, और अगर जब वो वक्त आया है कि दूल्हा के सामने आए, और अगर उसका मेकअप कहीं से खराब हो जाए, या जितना उसने टाइम लगा के वो अपने आप को तैयार किया है उसमें किसी भी तरह से कोई ऐसा ऐब या कोई ऐसी चीज आ जाए, तो वो दुल्हन कैसा फील करेगी?
भाई बोलो दुल्हनों बोलो की हो जा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो नहीं होया लेकिन तुम सोचो कि होएगा उस वक्त उन्होंने हाल। कभी कोई ऐसी दुल्हन देखी है वैसे तैयार श्यार बड़ी होके आई होए ते जो पहुंची स्टेज से तो कोई ना कोई मसला सी। कभी होया कोई इतफाक ऐं दी दुल्हन वेखण दा? मैनू होया सी। ऐ जड़ा वो लगांदियां ने ना इसको क्या कहते हैं? आई लैशेस। तो वो बेचारी का उतर के थले आया हुआ सी ते काफ़ी बीबियां उहदे आले दुआले हो गए सन तो फड़ के उन्हें सीधा कर लिया। मैं भी इतफाक ना पहुँच के मैं की हो गया किते खुदा ना खासा को गाश गुश तो नहीं पै गया जाके दवाई कर दईए। तो पता भी नहीं बई वो जड़ा जेड़े काम वास्ते गई सी ना 5 घंटे ला के आई है वो काम थोड़ा जा खराब हो गया। तो मेरे अजीजों कितनी शर्मिंदगी की बात। हम इस वक्त इस बात पर हंस रहे हैं लेकिन मेरे अजीजों आपको पता है जब आप अगर खुदावंद की दुल्हन है आप उसकी पसली से छेदी हुई वो दुल्हन है जिसके लिए वो आ रहा है और बिल्कुल वो आने के उस पर है और आप भी बिल्कुल दुल्हन के उसमें बिल्कुल रेडी है। और जब दूल्हा आ गया है और उसने किसी एक चीज में हमें कमतर पाया तो क्या वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा? अगर किसी की दुल्हन दुनियावी बात करने लगा हो किसी की दुल्हन में आज की दुनिया में अगर किसी भी दूल्हे को पता चल जाए कि मेरी बीवी के अंदर जो बीवी होने वाली है उसके अंदर ये कमी है इस चीज की कमी है तो क्या वो उसको अपने साथ ब्याह के लेके जाएगा? है नहीं लेके जाएगा। तो यही सोचें भाई कि मसीह यस्सु जिसकी हम दुल्हन है जिसका हम दावा करते हैं हम शौकिया बड़ी उसकी दुल्हन बनी हुई है लेकिन क्या हम उस तरह की दुल्हन बन रहे हैं जिस दुल्हन को वो लेने आ रहा है? उसका एक क्राइटेरिया है जो मैंने पीछे भी बताया है। क्या हम उस तरह से अपने आप को चेक करते रहते हैं? ऐसा तो नहीं। मैंने कहा कि जैसे जैसे उसके आने का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे इब्लीस भी अपना ज्यादा जोर किस पे मार रहा है? ईमानदारों पर, रास्तबाजों पर, खुदावंद के खरीदे हुए, खुदावंद के लहू से खरीदे हुए, मूल लिए हुए लोगों के वो ज्यादा खिलाफ चल रहा है। उनको वो दुल्हन रहने की उसमें देने नहीं चाहता। उसकी यही कोशिश है कि कोई भी दुल्हन बच ना पाए। मूसा जब हुआ तो फिरौन ने उसे पता चला कि भाई ये बादशाह पैदा होने वाला है या बादशाह पैदा हो गया है तो उसने बच्चों को जो उस वक्त के बच्चे थे उनको क्या करवाया था? मरवा दिया था खौफ से कि कहीं मेरे मुकाबले में वो खड़ा ना हो जाए। इसी तरह से मसीह यस्सु जब हुआ पता चला कि भाई बादशाह मुनज्जी आलम पैदा हुआ है पता चला है उसे तो उसने भी क्या किया? बच्चों को कत्ल करवा दिया। इसी तरह से मेरे अजीजों इब्लीस को पता है कि ये यस्सु की दुल्हन है। कितने यस्सु की दुल्हन है? हम सब यस्सु की दुल्हन है क्योंकि हम उसका पहलू जो छेदा गया था हम उसके छेदे हुए पहलू पर ही निगाह करके हमने उसका वो जो भाला था वो उस भाले के लायक वो ना था बल्कि हम थे। हमने उसके उस भाले पर निगाह करके क्योंकि वो गुनाह हमारे थे जो उसने हमारे गुनाहों की खातिर वो भाला भी अपने पहलू में छिदवाया है। जब हम इस तरह की चीज़ों को गौर करते हैं देखते हैं तो फिर मेरे अजीजों हम क्या करते हैं? मसीह यीशु की दुल्हन बनते हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो हमें दुल्हन से हटाने के लिए जैसे माजी में भी उसने अपने जो गंदे घिनौने काम करने होते हैं तो उसने अपने वक्त में पीछे भी मूसा के टाइम में भी ऐसा किया, मसीह यीशु के टाइम में भी ऐसा किया और अब जबकि मसीह यीशु की दोबारा आमद सानी है उसमें भी वो क्या कर रहे हैं कि दुल्हन को बर्बाद करने के लिए उसे खराब करने के लिए वो क्या कर रहा है? अपने गंदे घिनौने काम ईमानदारों की ज़िंदगी में मैं कहूँगा बल्कि अब ज़्यादा है
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ मैं किनू ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ परवाह भी नहीं ਹੁੰਦੀ। उसको पता भी खुद ही क्या है, ये रिपोर्ट है, रिमोट वाला रिपोर्ट है, इनू बस ऑन कर छड्या, डुक 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 ये चलता रहेगा। इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ईमानदारों की ताक में रहता है, ईमानदारों की ताक में रहता है। वो ताक में है, वो बैठा रहेगा, दबका बैठा रहेगा। आपका मुश्ताक है, लेकिन आपके मुश्ताक होने पर अब हमने देखना है कि क्या हम उसको दावत देते हैं। अगर दावत देते हैं तो फिर मेरे अजीज़ों हमें उसकी दावत पर गालिब आना है। हालेलुया। खतूत में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम अब्लीस का मुकाबला करोगे, किसका? अब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे क्या होगा? भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। दूर भगाना चाहते हैं या वाकई इसे कहते हैं कि भाई आए। और मैं एक बात बताऊं मेरे अजीज़ों, मुआफ़ी का दरवाज़ा जैसे मसीह यीशु दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा अभी खुला हुआ है। हम सब अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और देखें कि हम कहाँ पर कम हैं। खुदावंद के कदमों में आने की ज़रूरत है। और अगर हम कहीं पर कम हैं, कोई गलती, कोई ख़ता, क्योंकि आज हमने होली कम्युनियन में भी शामिल होना। किस में? होली कम्युनियन में, मसीह यीशु के बदन और खून में। ये ऐसी चीज़ है, इसको हम नापाकी की हालत में दुनिया को दिखाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसकी हमें बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि ये हमारे लिए फिर क्या है? नुकसानदेह है। लेकिन कलाम हमें ये नहीं कहता कि तू अपने गुनाहां ते गौर करके तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही फंसया रह और इस टेबल की तरफ ना आ, मसीह यीशु के बदन और खून में शामिल ना हो। नहीं, कलाम बल्कि कहता है कि तू गौर कर। गौर हमने करना है। हम सब जानते हैं, हम सब अपने अपने अहवाल को तो हर कोई जानता है, ठीक है। दूसरे के अहवाल को भी हम जानते हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं। दूसरे के अहवाल से बल्कि साड़ी बहुती नजर होंदी है ते अपने हाल ते घट है। यही हमारी बर्बादी का सबब बनता है। इसीलिए हम गिर जाते हैं। लेकिन गिरे नहीं रहना मेरे जीजों, गिरे नहीं रहना। हमने होली कम्युनियन में शामिल होना है, ज़रूर है। इन बातों को समझें। और अगर मसीह यीशु की दुल्हन है, जो कि हमारे लिए बड़ा एक फ़ख्र है, हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये बहुत ही उत्तम बात है कि हम मसीह यीशु की दुल्हन है जिसे वो लेने आ रहा है, तो आए हम उस दुल्हन होने का सबूत उसे दें। ये दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की ख्वाहिशात, ये दुनिया में ही रह जानी है। कहाँ पर रह जानी है? दुनिया में ही रह जानी है। जैसे नूह के ज़माना में जिन्ना ने भी उस टाइम अयाशी का हथ फड़िया सी ना, ख्वाहिशात का, अपनी ख्वाहिशात का वो पकड़ा हुआ था दामन, तो वो सब के सब क्या हो गए थे? कितने चले गए सर? हैं? दुनिया से रह गए सर, ठीक है ना। यानी कि मर खप गए सर, कबरा भी नसीब नहीं सन हुई, या उन्होंने सब कबरा बनाई सन बाद च लब लब के पानी दे विचों नो। तो मेरे अजीजों, आए हम सब अपने आप पर निगाह करें। और मैं समझता हूं कि हम सब अपने आप को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जांच पड़ताल सकते हैं। वक्त है, इससे पहले कि हम होली कम्युनियन की तरफ आगे बढ़े, ज़रूर है कि हम अपने आप पर कुछ वक्त के लिए गौर करें, कलाम की इन बातों पर भी गौर करें कि हम मसीह यीशु के उस छिदे हुए पहलू से हम लोग निकाले गए हैं, जहाँ से खून और पानी बह निकला है। यानी कि कलीसिया के लिए एक दरवाजे का खुल जाना, हम उस दरवाजे में शामिल हो गए हैं। और अगर हो गए हैं तो मेरे अजीज़ों, हम उसमें कायम रहें। हालात व वाक़यात, चीज़ें आपके लिए अब्लीस बड़ी अजीबो गरीब पैदा कर सकता है, जिसमें हम दुनिया को एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। दुनिया को हम एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं, ये वैसे था, ये वैसा नहीं, ये ऐसा था। लेकिन मेरे अजीज़ों,
हम कोशिश करें कि हम खुदावंद की वो दुल्हन बने जो खुदावंद को पसंद है, और जिसके लिए वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है, उसकी दुल्हन जो है ना वो पाक साफ होनी चाहिए, बेऐब होनी चाहिए, कोई झुरी कोई दाग नहीं होना चाहिए। आए हम अपने आप को देखें, क्या हम इस तरह की क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं? अगर पूरा उतरते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के इस बड़े फजल के लिए, रहम के लिए। और अगर कहीं पर हमें मुज़ाहमत करके ऐसी कोई चीज़ अचीव करनी है जो खुदावंद की क्राइटेरिया की है, तो उसमें हम मेरे अजीज़ों खुदावंद से कुव्वत को मांगें। मसीह यस्सु हम सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।